दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को लुसेंट सामान्य ज्ञान के सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर में आपको मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में बताऊंगा। मगध साम्राज्य जो है सबसे प्राचीन साम्राज्य था और इस साम्राज्य का जो संस्थापक था वो बृहद्रथ था। इसने अपनी राजधानी जो गिरिब्रज राजगृह को बनाया था और जरासंध गृहव्रत का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी पूर्व, इसका जो साक्ष्य है वो बौद्ध ग्रंथों के हिसाब से ये जो है 544 ईस्वी पूर्व में बैठा था बिंबिसार मगध की गद्दी पे, और यह पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज्य को मगध में मिलाया था। बिंबिसार ने मगध पर करीब करीब 52 सालों तक शासन किया था और बिंबिसार ने राजगृह का नगर नाम का एक जो है जगह है उसको उसने निर्माण किया था उसका, और उसी को अपनी राजधानी बनाया था। बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपना जो राजकीय वैद्य था जीवक उसको भेजा था। अवंती के राजा प्रियदोत जब पांडु रोग यानी कि पीरिया से ग्रसित थे, उस समय में बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा के लिए भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित किया था अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए, और इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से तथा वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से और आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से भी उसने शादी की थी। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र जिसका नाम अज्ञातशत्रु था उसने किया था, और वह 493 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर शासन करने के लिए बैठा। अज्ञातशत्रु को हम कुड़िक भी कहते हैं। अज्ञातशत्रु लगभग 32 सालों तक मगध पर शासन किया और अज्ञातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अज्ञातशत्रु के सुयोग मंत्री का नाम वर्षाकार था। इसी की सहायता से अज्ञातशत्रु ने वैशाली पर विजय पाई थी। अज्ञातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने 461 ईस्वी पूर्व में की थी, और वो उसकी हत्या करने के बाद मगध के शासन की बागडोर अपने हाथों में ले लिया। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की, और उदयन जो है एक जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईस्वी पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटा करके वैशाली में स्थापित कर दिया। शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी था वो था कालाशोक। उसने भी पाटलिपुत्र को ही अपनी राजधानी जो है बनाया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था और नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। यह सिकंदर इसके समकालीन था तथा इससे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया था और मगध पर एक नए मौर्य वंश की स्थापना की थी। इसके बाद हम सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे। सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था और इसके पिता का नाम फिलिप था। फिलिप जो है मकदूनिया का शासक था। इसकी हत्या 329 ईस्वी पूर्व में कर दी गई थी। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय का एक अभियान देखा था और उस अभियान का प्रारंभ उसने जो है
326 ईस्वी पूर्व में शुरू किया था। उसका जो सेनापति था सेल्यूकस, उसके सहयोग से सिकंदर ने भारत विजय का अभियान शुरू किया था और वो काफ़ी विश्वास पात्र था सिकंदर का। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा था और इस युद्ध को हम हाइडेस्पीस के युद्ध के नाम से या बिस्तता के युद्ध के नाम से भी हम जानते हैं। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में कि सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया, जबकि ये युद्ध तो हुआ था बिस्तता झेलम नदी के किनारे। बट जब सिकंदर की सेना जो है पुरुष से युद्ध करने के लिए आ रही थी पंजाब में, तो उसे जो है ब्यास नदी पार करना था और ब्यास नदी को पार करने को लेकर के जो है सैनिकों में काफ़ी मतभेद था, जिसके वजह से उसकी सेना ने जो है इस नदी को पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईस्वी पूर्व में भारत में आया था, वापस चला गया और सिकंदर की मृत्यु जो है 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में मात्र जो है 33 वर्ष की अवस्था में हो गया था। सिकंदर का जो जल सेनापति था वो निर्याकस था। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जो भी वीडियो आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें। थैंक यू।